जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही अलग है। कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर समाज को सदा ही नई नई चीज़ों से अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग, उन सभी को ये पता होना चाहिए कि समाज में क्या घटना घटित हो रही है, कौन सी घटना घृणित है और किस प्रकार से उससे बचा जा सकता है। आज जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं ना, वो घटना अभी की है और बहुत बड़ी घटना है। आप जब सुनेंगे तो आपको स्वयं यकीन नहीं होगा। आप में से बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंची भी होगी, लेकिन शायद पूरी ना पहुंची हो कि क्या हुआ है असल में, किसके साथ हुआ है और किसने क्या किया है। ये जानकारी आप तक पहुंचाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये भी है कि सभी के घरों में आजकल युवा पीढ़ी है जो YouTube पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े जो चेहरे हैं जो अपने आप को बहुत फेमस समझते हैं YouTube पर या इंस्टाग्राम पर, उनको आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो बहुत फॉलो करती है अर्थात उनकी बातों को सुनती है, उनको मानती है और जैसा वो करते हैं वैसा ही करने का प्रयास करती है। अभी जो घटना घटित हुई है उसको मैं घृणित ही क्या, अगर आप सुनेंगे जब कि वो घटना हुई क्या है और किसने क्या किया है, तो आप स्वयं कहेंगे कि ऐसे लोगों को क्या सच में समाज में रहने की आवश्यकता है क्या। इसीलिए हमने टाइटल दिया है कि अगर आपके घर में बच्चे सोशल मीडिया पर हैं तो ध्यान से देखिए, कहीं ये भी तो इन लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी युवा पीढ़ी का बिगड़ना तय समझिए। कुछ 3-4 लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है पिछले दिनों, जो वायरल है, और वायरल होने के साथ ही इन लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है। हर तरफ से इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। मैं अपनी ऑडियंस से भी ये अनुग्रह करूंगा कि वो भी सावधान रहें। यदि इस प्रकार के लोग आपके आसपास हैं, कहीं भी YouTube पर दिख रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने बच्चों को विशेष रूप से बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, वो बड़ी आसानी से लोगों की बातों में आ जाती है, जो विशेष रूप से YouTube पर या इंस्टाग्राम पर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जो घटना घटित हुई है ना, एक शो आता है, एक शो है जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। आपने सुना होगा। ये एक बहुत ही घटिया किस्म का शो बनाया गया है। आप सुनेंगे किसने बनाया है तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े धुरंधर हैं ये, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत अधिक हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं। इसके होस्ट हैं समय रैना। हमारी जो ऑडियंस है शायद हो सकता है उससे वाकिफ़ ना हो, क्योंकि मेरे चैनल की जो ऑडियंस है वो बहुत अधिक धार्मिक भी है और वो इस प्रकार के कंटेंट में बहुत अधिक विश्वास नहीं करती है। पर मैं आपके लिए ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो घर में बच्चे हैं ना, आज के जो युवा बच्चे हैं, वो अवश्य ही उन लोगों को देखते हैं। अगर वो नहीं देखते होते तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो 50 करोड़ के आसपास नहीं होते। तो मैं जो आपके सामने प्रकाश में लाना चाह रहा हूँ उसका उद्देश्य केवल ये है कि आप देखें कि आपके जो बच्चे हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो भी उन्हीं की राह पर जाने के लिए तैयार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के वीडियोस को देखते हैं। और अगर वो उन्हीं के वीडियोस को देखते हैं तो इस समाज का खराब होना तय मानिए। इतना घटिया किस्म का एक शो है जिसमें ये इंसिडेंट पिछले दिनों हुआ है, इंडियाज गॉट टैलेंट। इसमें क्या करते हैं, 3 जज हैं और जो होस्ट हैं शो के वो हैं समय रैना। इसमें गेस्ट जज जो आते हैं वो आते हैं रणवीर अलाहाबादिया। एक पॉडकास्टर हैं, बहुत फेमस हैं अपने आप में। ये बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हैं। और एक और इसमें जो जज की भूमिका निभा रही हैं, जो गेस्ट जज आती हैं, अपूर्वा मखीजा अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहती हैं और इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत लोग फॉलो करते हैं इनको, और द रिबेल किड के नाम से इनका शायद अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, जैसा कि मेरी टीम ने मुझे जानकारी दी है, क्योंकि मैं भी इन लोगों को बहुत अधिक नहीं जानता हूं। और जब ये घटना घटित हुई और मेरे सामने ये घटना आई कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे अवश्य ही अपने चैनल पर अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि ये एक निंदित घटना घटित हुई है। बहुत ही घटिया घटना जो है वो घटित हुई है।
और इसमें हुआ क्या है, मैं उस विषय पर अभी शीघ्र ही आऊँगा कि ये हुआ क्या है, मैं इतना क्यों परेशान हूँ आज के समाज को लेके। मेरी माताएं बहनें जो सुनती हैं मेरे चैनल को, जो भाई बंधु मेरे इस पर चैनल पर हैं, वो भी जब सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे कि क्या सच में ऐसे लोगों को समाज में रहने की आवश्यकता है क्या ऐसे लोगों को हमारे बच्चे फॉलो करेंगे तो क्या हमारा समाज ग्रो कर पाएगा क्या। आजकल हम जो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बदतमीज़ होते जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कहीं भी कर लिया करते हैं। उनके मन में कोई ऐसा जब आप बच्चे हुआ करते थे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से बर्ताव करते थे। आज के बहुत सारे बच्चों के शब्द कहाँ से आ रहे हैं, कौन सिखा रहा है उनको इतने सारे शब्द, कौन उनको इतना ओपन कर रहा है कि किसी भी तरह की बातें वो आपके सामने कर लिया करते हैं। बातें कुछ ऐसी होती हैं जो कर ले तो जायज़ भी होती हैं, परंतु क्या इस हद तक जा सकते हैं आप? क्या गाली गलौज से भी आगे बढ़ सकते हैं आप? क्या अपने माता पिता के बीच में क्या चल रहा है उसको भी आप सार्वजनिक कर सकते हैं क्या उस विषय पर भी आप शो बना सकते हैं क्या कि आपके माता पिता रात्रि को क्या करते हैं? तो ये जो शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इसमें पिछले दिनों एक इवेंट हुआ था। इस शो में गेस्ट होते हैं 3 और बाकी कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है। जैसे आप टीवी पे पहले शो देखते आए होंगे या इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे आता है तो टीवी पे जो आता है उसमें देखते हैं कि एक परफॉर्मेंस करने के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई आता है जो अपनी प्रतिभा दिखाता है और जजेस होते हैं वो उनसे सवाल करते हैं, कुछ चीज़ें उनसे करने को कहते हैं। इसको इन्होंने अपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में क्या कर दिया है कि ये कुछ टैलेंटेड, कौन टैलेंटेड, जो कॉमेडी करते हैं, सो कॉल्ड कॉमेडियंस है। आजकल आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जो इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। तो उनमें से कुछ लोगों को ये बुलाते हैं, उसके साथ जब वो अपनी कॉमेडी कर रहे होते हैं, वो खुद कॉमेडी करते हैं बहुत चीप, बहुत घटिया, गाली गलौच वाली, बदतमीजी वाली, जो कि टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती है। उसके कुछ शब्द तो मैं प्रयोग भी नहीं कर सकता हूँ। और हद ये कर देते हैं पार जब ये उनसे उस तरह के सवाल करते हैं। ये अपने आप में एक कॉमेडी शो कहलाता है। ये कहते हैं कि ये हमारा कॉमेडी शो है। जो घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं और जो बड़ी घटना घटित हुई है जिसके लिए इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है और भारी विरोध इनको झेलना पड़ रहा है, उस घटना को आप सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या ये कॉमेडी है? क्या इतना नीचा गिर गया है कॉमेडी का स्तर? या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या अपनी ऑडियंस को और अधिक ग्रैब करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में फेमस होने के लिए इतना घटिया गिर जाएंगे कि आप समाज की सारी मर्यादाएं पार कर जाएंगे? आप ये भूल जाएंगे कि आपके भी माँ बाप रहे होंगे, आपको भी माँ बाप ने ही पैदा किया होगा, कहीं आसमान से नहीं टपके होंगे। अब आते हैं मुद्दे पर कि हुआ क्या है। तो पिछले दिनों जब इस शो की शूटिंग हो रही थी, जिसकी क्लिपिंग वायरल हो गई है, उसमें क्या हुआ है कि एक कंटेस्टेंट है, वो भी एक लड़की हैं, महिला कंटेस्टेंट हैं एक, वो अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। तो जो शो के गेस्ट जज हैं रणवीर अलाहाबादिया, जो एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, वो उनसे एक सवाल करते हैं। मैं वो शब्दों को प्रयोग आपके सामने नहीं कर सकता, वो शब्द बोला भी नहीं जा सकता। वो उस लड़की से कहते हैं, आप शायद समझेंगे अगर मैं इसको अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा तो, कि क्या तुमने कभी अपने माता पिता को प्राइवेट समय में देखा है क्या कभी अपने माता पिता को सहवास करते हुए देखा है क्या? देखना चाहोगी? क्या तुम्हारा मन करता है उनको ज्वाइन करने का? कैसा लगेगा तुम्हें ज्वाइन करके? ये मैं फिर भी मर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। सोचिए ये कौन सी कॉमेडी है? ये आपकी युवा पीढ़ी, आपके बच्चे यदि ऐसे शो देखेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्या ये हंसी की बात है? क्या ये मजाक की बात है कि आप माँ बाप तो एक पूजनीय होते हैं हमारे समाज में, आप उस विषय को वहां तक ले गए हैं। अभी तक ये शब्द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पे चलते थे, एक दूसरे के उस पे चलते थे, यारी दोस्ती में चलते थे। आप माँ बाप तक चले गए हैं, आपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। आपकी सोच का स्तर इतना घटिया हो गया, इतना नीचे गिर गया आपकी कॉमेडी का स्तर, कि अब आप माँ बाप के बेडरूम में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। आप माँ बाप के जो व्यक्तिगत जो पल हैं उनके बीच में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सीखेगी इनको सुन के हमारी युवा पीढ़ी? आप स्वयं निर्णय लीजिए।
अगर ऐसे लोगों को हमारी आने वाली युवा पीढ़ी सुनेगी, देखेगी, तो वो क्या सीखेगी? क्या ये हंसी मजाक का विषय है क्या? क्या इस पर शो बनाया जा सकता है क्या कि कोई बच्चा अपने माँ बाप के प्राइवेट पॉल को देखे, पर्सनल उनको देखे कि रात्रि को क्या हो रहा है उनके बीच में? और वो भी ये जो शब्द हैं किसी पुरुष के साथ भी नहीं डिस्कस किए जा सकते। आप एक शो में बात कर रहे हैं इसकी, वो भी एक महिला कंटेस्टेंट के साथ। क्या स्तर है इसका? और कौन है ये रणवीर अलाहाबादिया? अपने आप को बहुत बड़े पॉडकास्टर कहते हैं ये अपने आप में एक शो चलाते हैं बियर बाइसेप्स के नाम से। ऐसे आदमी को समाज में रहने की क्या जगह भी मिलनी चाहिए क्या? हालांकि भारी विरोध के बाद इनका एक माफीनामा आया है जहां इन्होंने क्षमा याचना की है, पर क्या ये इतने बेवकूफ हैं, इनको पता नहीं था ये क्या बोल रहे थे? और ये अकेली घटना नहीं है, ये तो विषय ऐसा आ गया इसलिए इस पे FIR हुई। इससे पहले पूरे शो में ना जाने कितनी बदतमीजियों की हदें पार कर रखी हैं इन्होंने। एक और इनकी गेस्ट हैं जो जज कहती हैं अपने आप को, जो जज हैं इसमें, अपूर्वा मखीजा। अपूर्वा मखीजा ये कंटेस्टेंट से आप जानते हैं किस तरह के सवाल कर रही हैं? ये कंटेस्टेंट से सवाल करती हैं कि जब आप पैदा हुए थे तो आपने अपनी मां के प्राइवेट पार्ट के अलावा जिंदगी में किसी और का देखा है क्या? क्या हद है इसकी? ये शब्द मैंने परिवर्तित किए हैं, क्षमा कीजिएगा। उसके जो शब्द थे वो इतने खराब, इतने घटिया थे जिनको यहां नहीं। ये सवाल ही अपने आप में इतना घटिया है, इतना घृणित है। मुझे खुद अपने आप में इतना गुस्सा है कि मैं स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ऑडियंस से जुड़ा हुआ हूं। मेरी अपनी ऑडियंस है जो मुझे फॉलो करती है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर। आप सभी दर्शक मुझे यूट्यूब पर देखते हैं। ये कहां चली जा रही है दुनिया? मैं स्वयं कहता हूं कि हाँ, सोशल मीडिया पर भी अब कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का सेंसरशिप होनी चाहिए, अन्यथा इस तरह के लोग तो समाज को बिगाड़ के रख देंगे साहब। आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। मैं अभी आगे की घटना बताता हूं कि आगे और क्या हुआ है इस पे। देखिए, ये जो विषय है ये यूं ही जाने देने का तो नहीं है। आप जब सुन रहे होंगे तो आपका खुद का भी खून खौल रहा होगा कि ये क्या सिखाया जा रहा है आज के बच्चों को। माँ बाप नहीं रख दिया उन्होंने, वो क्या समझ के बैठे हैं, वो कहां से आए हैं? और क्या ऐसे लोगों को इतने फेमस पद, इतने इस तरह के शोज में बैठने का हक है क्या? उनको समाज से उठा के बाहर नहीं फेंक देना चाहिए? ये क्या मुंह लेके अपने माँ बाप के सामने चले जाते हैं? इनको शर्म नहीं आती क्या? आप स्वयं सोचिए, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं माँ बाप जैसे रिश्ते को लेके। आप अपने माँ बाप से क्या सोच के नजरें मिलाते हैं? आप क्या चुपके अपने माँ बाप के बेडरूम में देखते हैं क्या? इनको जरा लाज शर्म नहीं आती है क्या? केवल माफीनामा दे देना काफी है? और ये अकेली घटना हो तो समझ आता है, इस पर आवाज उठी इसलिए। भरा पड़ा है प्लेटफॉर्म, मैंने स्वयं चेक किए हैं। जब मुझे पता लगा मैंने स्वयं चेक किए हैं उनके कंटेंट्स को, उनके एपिसोड्स को। इस गंदगी के अलावा कुछ नहीं है उसमें। पिछले दिनों समय रैना जो उसके होस्ट हैं, जिनका ये शो है समय रैना का, ये भी अपने आप में बहुत ही पॉपुलर फेस हैं समय रैना, जिन्होंने ये शो आरंभ किया है, जो इसके शो के होस्ट हैं। उन्होंने इससे पहले कितने ही शो में ऐसा हुआ है जब उनके ऊपर FIR हुई है। केवल गंदगी, वल्गैरिटी, गालियां, बेहद खराब शब्दों का इस्तेमाल। कब तक चलेगा ये? और इनको हमारे बच्चे यदि देख रहे हैं, जो कि आपको नहीं पता होगा, देख ही रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी के 50 करोड़ फॉलोअर हैं तो उनमें से हमारे आपके बच्चे होंगे, तभी वो 50 करोड़ हुए हैं। इनके फॉलोअर्स हैं कौन? रिसर्च बताता है सारी की सारी युवा पीढ़ी इनकी फॉलोअर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आपके बच्चे जो आजकल बदतमीजियां सीख रहे हैं समाज में, इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके पीछे यही लोग तो नहीं है कहीं जिन्होंने समाज को बिगाड़ के रख दिया है? क्या इन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? क्या इनके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या केवल इनका माफी मांग लेना काफी है? इसकी हद ये देखिए कि ये जो पॉडकास्टर हैं रणवीर अलाहाबादिया, इनके आज के शो के गेस्ट थे
वी पराग, जो कि बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े गायक हैं। इनके बहुत सारे गाने आपने सुने हैं, आपकी युवा पीढ़ी भी इस पर झूमती होगी। वो आज इनके शो में आने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि इतना घटिया इंसान, इतनी चीप हरकत उसने करी है, जो समाज को लेकर ऐसा सोच रखता है, मैं उसके शो में क्यों जाऊं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घृणित घटना ये घटित हुई है और कितनी खराब बात इन लोगों ने की है कि जो गेस्ट हैं उन्होंने शो पे आने से मना कर दिया, क्योंकि इनका एक अलग से शो चलता है बियर बाइसेप्स पे, जिसमें ये इंटरव्यू करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के। तो आज के शो के जो गेस्ट थे, इतने बड़े सिंगर हैं, उन्होंने ये कहते हुए मना किया, उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि मैं नहीं जा रहा हूं उनके शो पे, क्योंकि मुझे आज पता लगा कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है माँ बाप के लिए। ये कहां लेके जा रहे हैं समाज को। ऐसे ही एक सरदार जी आते हैं, उनकी उम्र होगी करीब 50 साल के आसपास के सरदार जी, बूढ़े सरदार जी, अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं ये। इनका सबसे पहली लाइन होती है, तेरी माँ ठीक है, तेरी माँ कैसी है। हर एक से कॉन्टेक्स्ट एक ही होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो पूछ रहे हैं, ये कौन सी कॉमेडी कर रहे हैं। समझ आता है कभी कभार आप ह्यूमर क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपने परमानेंट इसी को बना लिया है। केवल बदतमीजियां, गालियां, डबल मीनिंग, यही कॉमेडी रह गई है अभी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपने बच्चों को ध्यान से देखें कि कहीं वो भी तो ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उनसे समझाएं, उनसे बात करें कि बेटा ये जो कर रहे हैं इनसे आपको बचना है, ये कॉमेडी का विषय नहीं है। माँ बाप की बात छोड़ दीजिए, प्यार मोहब्बत जो है वो कॉमेडी का विषय नहीं है। जो आपके पर्सनल जो एकांत के जो पल होते हैं वो कॉमेडी का विषय नहीं हो सकते, उनको वहीं रहने दीजिए। कॉमेडी करनी है तो हेल्दी कॉमेडी करिए और उसी को फॉलो करिए, जिससे कि हमारा ये समाज बना रहे और ये समाज आगे बढ़ता रहे। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो अवश्य बताइएगा। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं कि ये बहुत घृणित घटना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए, तो वह भी अवश्य ही बताइएगा। कुछ और जानना चाहते हैं इस घटना से संबंधित या कुछ और, तो वह भी हमें बताइएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, थोड़ा सा भी हमारा व्यू अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवश्य रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं समाज की इस घटना के बारे में। इसको रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले शो में हम बात करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है धार्मिक विषय, उसी पर। पूर्णिमा है कल, तो पूर्णिमा के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।